नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। बात मिडिल ईस्ट की। अब तक मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है उसकी जड़ में सिर्फ और सिर्फ परमाणु हथियार और यूरेनियम इनरिचमेंट का मुद्दा ही है। अमेरिका ने कभी ईरान को सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए खुद इजाजत दी थी, लेकिन बाद में वो इसे लेकर ही ईरान पर न सिर्फ प्रतिबंध लगाने शुरू कर देता है, बल्कि एक ऐसा युद्ध शुरू कर दिया जिसका अंत अब नजर नहीं आता। दिलचस्प ये है कि अब अमेरिका उसी सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के सऊदी अरब के साथ डील कर रहा है। उसे इस बात से दिक्कत थी कि खाड़ी में ईरान के पास अगर न्यूक्लियर पावर होगा तो ये ठीक नहीं होगा अन्य राष्ट्रों के लिए, मिडिल ईस्ट के अन्य देशों के लिए, लेकिन उसी मिडिल ईस्ट के एक देश को वो इजाजत दे रहा है। ये खाड़ी में एक नए खेल को भी अंजाम देगा। अमेरिका सऊदी के बीच में आखिरकार क्या डील हुई है वो आपको बताती हूं। अमेरिका ने सऊदी के साथ परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। सऊदी अरब को यूरेनियम के संवर्धन की दिशा में आगे बढ़ने का इससे रास्ता मिलेगा। परमाणु रिएक्टर्स के निर्माण और आपूर्ति में यूएस कंपनियों की भूमिका होगी। अमेरिका सऊदी परमाणु डील में एक विशेष छूट भी दी गई है। सऊदी अरब को कड़े अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षणों से छूट मिलेगी और अमेरिकी विशेषज्ञ निरीक्षण करेंगे। हालांकि यह मामला पाकिस्तान की टेंशन को भी बढ़ाने वाला है, क्योंकि अब तक मुस्लिम देशों में सिर्फ पाकिस्तान ही है जिसके पास परमाणु हथियार हैं, और इसी के दम पर पाकिस्तान इस्लामिक नेटो बनने के ख्वाब देखता है। सऊदी अरब ने भी उसके साथ डिफेंस डील इसीलिए की थी। ऐसे में अगर वो खुद इन हथियारों तक पहुंच रखना शुरू कर देगा तो उसके लिए पाकिस्तान की प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। अब इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। ट्रंप का दोहरा मापदंड, सऊदी को छूट, ईरान को दंड। सऊदी को यूएस का परमाणु वरदान, ईरान में क्यों कोहरा? सऊदी परमाणु बम बनाएगा, अमेरिका साथ निभाएगा। मुस्लिम देशों से ट्रंप का प्यार, ईरान से फिर क्यों इनकार? पाक के बाद परमाणु बम बनाएगा सऊदी, टेंशन में यहूद। खाड़ी में समीकरण चेंज, यूएस सऊदी से ईरान लेगा रिवेंज। अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ युद्ध शुरू करने वाला अमेरिका अब सऊदी अरब के परमाणु कार्यक्रम में आखिरकार मदद क्यों कर रहा है? कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रही हैं कर्नल हिमांशु सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित शर्मा, विदेश मामलों के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मौलाना नाजिम अशरफी, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु जी, मैं आप ही से ये सवाल पूछूंगी कि अचानक से क्या हुआ, इतना दिल सऊदी पर क्यों पसीजा हुआ है अमेरिका का, और कल के दिन उसे आग बबूला होना भी पड़ सकता है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसने एक इजाजत दी और फिर उसे वही वापस भी चाहिए होगी। नमस्कार, जय हिंद आपको और सारे पैनलिस्ट को। देखिए, जो ट्वीट करके अभी आपने जो दिखाया था अपने इंट्रोडक्शन में, वो ट्वीट है सिर्फ, लेकिन रिटर्न में क्या साइन हुआ है वो चीजें अलग हैं। देखिए, पिछले साल भी इनके बीच में जो समझौता हुआ था, जब MBZ गए थे, तो उसमें भी इन्होंने बातचीत की थी रिगार्डिंग दिस, बट अब क्योंकि ये रिटर्न में आ गया है और इसमें देखिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैं वो गायब हैं, यानी कि IAEA कभी भी इसको जाकर चेक नहीं कर सकता है। दूसरा, ये अब उसकी रीप्रोसेसिंग किस तरीके से करेंगे, उस तरह की चीजें गायब हैं। हालांकि जो ट्रंप प्रशासन है वो 90 दिन के अंदर इसको शायद अपनी कांग्रेस से अप्रूव भी करा ले, लेकिन ये जो चीजें हैं ये डेफिनेटली एक चीज तो दिखाती हैं कि अमेरिका जो है कहीं ना कहीं चाइना जिस तरीके से घुसपैठ कर रहा था इन सऊदी अरेबिया, उससे थोड़ा सा एक तो घबराया हुआ है, दूसरा उसको
जरूरत है ये जो 1 ट्रिलियन का जो वो लेगा और कई अरबों खरबों का उसने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी साइन किए हैं सऊदी अरेबिया के साथ में, उसमें क्योंकि 2012 से ही देखिए चीन की जो सीएनएनसी कंपनी है वो, और 2012 से इनका जो येलो केक प्रोजेक्ट है वो ऑन था, यानी कि ऑलरेडी सऊदी अरेबिया कुछ हद तक इस पे काम कर रहा था। 90,000 टन के यूरेनियम के जो भंडार हैं वो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में हैं, उसके पास धन अकूत है, और अब उसको अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि क्या इजराइल को दरकिनार किया गया है अमेरिका के द्वारा, क्योंकि अभी तक तो देखिए ये था कि जो अब्राहम अकॉर्ड साइन करता है उसी को इस तरह की परमिशन मिलनी थी, लेकिन इसमें ये कंडीशन भी हट गई है। तो एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि अमेरिका ने क्या नेतन्याहू को इन सब चीजों से बाहर रखा है। दूसरा जो मैंने आपसे इन्वेस्टमेंट्स की बात कही है। तीसरा, चाइना को, रूस को, फ्रांस को अमेरिका सऊदी अरेबिया में घुसने से रोक रहा है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए सऊदी अरेबिया में जो फॉसिल फ्यूल है वो हमें पता है कि कुछ समय के बाद डिप्लीट होंगे, तो सऊदी अरेबिया भी अपने डीसैलिनेशन प्लांट और बिजली की जो जरूरतें हैं उनको पुख्ता करना चाहता है। और ईरान ने भी एक बहुत बड़ी डील क्योंकि चाइना के साथ में साइन की हुई है, तो उसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं उन पे पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस डील के बाद में नेतन्याहू की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि जो इजरायली फीड्स हैं वो इसको बहुत शॉकिंग दिखा रही हैं, और एक पाकिस्तान की भी हमें देखना पड़ेगा कि इसके बाद क्या स्थिति है। जी नहीं, फिलहाल के लिए तो स्थिति ये है कि इजराइल और सऊदी अरब एक ही साथ खड़े हुए हैं रोहित जी। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये दावा कर रही थी कि हूतियों के ऊपर जब हमला किया गया, हूतियों ने ही हालांकि ये दावा किया था कि उसमें इजराइल के फाइटर जेट्स भी सऊदी अरेबिया के साथ आए थे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर सऊदी अरब को ये पावर मिल जाती है तो क्या इजराइल को वाकई डर है, जैसा लेफ्टिनेंट कर्नल कह रही हैं, क्योंकि दोनों के रिश्ते अब्राहम अकॉर्ड के तहत भी ठीक करने का प्रयास अमेरिका बराबर से कर रहा है। देखिए, एक चीज तो कि सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है कि उसको एक न्यूक्लियर वेपन मिले, बट अभी जो डील है उसमें तो बहुत क्लियर है कि सिविल न्यूक्लियर वो मिलेगा। जो जो वेपन्स ग्रेड जो मिसाइल मटेरियल है, प्लूटोनियम हो या कुछ हो, यूरेनियम हो, जो भी हो, वो सिविल न्यूक्लियर के लिए यानी कि बिजली के लिए। अच्छा, इसमें दो क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए। पहली चीज कि तुम्हारे पास इतना तेल है, पूरी दुनिया तेल से बना रही है, बिजली नैफ्था से बना रही है, आपके पास तो सबसे ज्यादा तेल में से एक है, तो आप न्यूक्लियर की ओर क्यों जा रहे हैं? क्या आप भी एनवायरमेंट पोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं? एक आपके सऊदी अरेबिया में पेड़ कितने हैं, जंगल कितने, वो हम सबको पता है, ठीक है। देन क्या न्यूक्लियर की आड़ में वेपन्स ग्रेड यूरेनियम बनाया जाएगा? ये दूसरी चीज। पाकिस्तान जो है बोले तो सीधे सीधे सऊदी अरेबिया के कमांड में, क्योंकि सऊदी अरेबिया से आप पंगा नहीं कर सकते, वो इतना पैसा दे रहा है आपको। तो इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करता रहा है। अच्छा, इस एरिया में जिसे बोले मिडिल ईस्ट या पाकिस्तान तक या इंडिया तक, इंडिया इज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट 1974 में इंडिया, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। आगे ईरान, प्रोबेबली ईरान के पास वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम या वेपन्स ग्रेड यूरेनियम है, ठीक है। वेपन है कि नहीं है? अमेरिका कहता है आईएईए कहता है नहीं, लेकिन वो बना सकते हैं, ये सबको पता है। दे हैव द नो हाउ एंड दे हैव द टेक्नोलॉजी। इजराइल के पास है, इजराइल मानता नहीं है लेकिन उसके हाथ में है न्यूक्लियर। उससे आगे टर्की, उसके पास है। टर्की के पास खुद के नहीं है, नेटो के तकरीबन 80 के आसपास न्यूक्लियर वेपन सकते हैं। इस पूरी बेल्ट में अगर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सऊदी भी चाहता है कि हमारे पास भी हो, क्योंकि एक तो शिया न्यूक्लियर पावर, दूसरा पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर। पाकिस्तान उनसे अलग तो इस समय नहीं, लेकिन वो ये मानते हैं कि यार वो इनको पाकिस्तान को मुसलमानी नहीं मानते, इंडियंस और पाकिस्तानी मुस्लिम्स को वो अपने बराबर ट्रीट नहीं करते। तो एक एनपीएस का बहुत पुराना सपना रहा है कि मुझे न्यूक्लियर पावर चाहिए, न्यूक्लियर वेपन चाहिए। अमेरिका भी ये चाहता है, ठीक, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन ना रहे, डीन्यूक्लियराइज किया जाए इसे और सऊदी को दिया जाए। अब गेम इसमें यह है कि क्योंकि ईरान में इतना बुरा फंसे हुए हैं तो पाकिस्तान पर प्रेशर नहीं डाला जा सकता। ईरान खत्म हो जाए, उसके बाद आप देखिएगा एंड इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करके रखिएगा, अगला
अगली गाज पाकिस्तान पे ही गिरेगी, उसके न्यूक्लियर वेपन्स छीने जाएंगे, और न्यूक्लियर वेपन्स छीनने के बाद फिर सऊदी को हो सकता है दिए जाए। अब ये कि सऊदी क्या सऊदी इसको लेकर के करेगा क्या, और उसमें गेम क्या होगा, क्योंकि सऊदी में अमेरिकन बेसिस हैं, इसलिए अमेरिका ये मानता है कि सऊदी के पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे बेस है, मैं आराम से संभालूंगा। खुद भी इजराइल इस्तेमाल कर जो सकते है, हैं अगर उनके पास होता है। सर, इस चर्चा को मैं और आगे लेकर के जाऊंगी, मौलाना नाज़िम अशरफी का रुख कर रही हूँ। मौलाना नाज़िम अशरफी, अब देखिए आपके साथ तो बहुत बड़ा विश्वासघात हो गया कि एक तरफ ईरान के पास ये न्यूक्लियर पावर नहीं होना चाहिए, लेकिन सऊदी को वो दे देंगे। देखिए मीनाक्षी जी, यही तो बात मैं कहता हूँ हर बात। मैं कहता हूँ कि जब सब सारी दुनिया के पास है, सब लोगों के पास है, तो ईरान के पास है, क्या दिक्कत है? फिर अगर मैं ये कहूँ कि मैं बहुत साफ सुथरा इंसान हूँ, मैं लोगों को साफ सुथरा कर देना चाहता हूँ, तो पहले मैं साफ सुथरा तो बन जाऊँ, ये तो करना पड़ेगा ना। अब यूएस ये कहता है मैं उसको सबक सिखा रहा हूँ, मैं उसको सबक सिखा रहा हूँ, मैं ऐसा करूंगा, मैं चाहता हूँ न्यूक्लियर पावर खत्म हो जाए। भैया आपके पास तो है, आप पहले अपनी खत्म कर लो। और ये जो है 4 जगह से बात शुरू होती है, ये बात 4 जगह फंसती है। अब मैं दूसरे उस पर जा रहा हूँ टॉपिक। 4 जगह बात इसलिए फंस रही है, देखिए मैं समझता हूँ पाक और सऊदी अरेबिया, इन दोनों की बहुत अच्छी खासी पट रही है आजकल। अमेरिका और पाक, इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। फिर अमेरिका और सऊदी अरेबिया, इनकी भी बहुत अच्छी दोस्ती है। अब सवाल यह कि ईरान, तो मैं जहां तक समझता हूं कि ईरान के लिए ये चीज करें, तो कहीं ना कहीं जब आदमी खाई खोदता है ना किसी के लिए, तो उसमें एक दिन खुद भी गिरी जाता है। और ये मैं आपको बात बता दूं आज क्लियर करके, तुर्की के पास भी है न्यूक्लियर पावर, ईरान के पास भी है। हम कहते हैं ना, हम हमारे घर ये राशन है, जब हम बना सकते हैं, बनाएंगे नहीं, बना सकते हैं। तो जिसके पास जो चीज है वो बना सकता है, तो समझ लो कि उसने बना ली होगी। वो क्यों किसी का इंतजार करेगा? कल अगर कोई किसी पे अगर अटैक करेगा तो उसका वेट थोड़ी करेगा, वो बनाएगा। वो उनके पास ऑलरेडी एडवांस में है, मैं आपको बताता चलूं। और पुष्टि मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे हाथ की बात नहीं है, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ, डेफिनेटली उनके पास है। अच्छा, अब आइए सऊदी अरबिया का। तो सऊदी अरबिया के पास तो अपनी आर्मी नहीं है, वो क्या करेगा न्यूक्लियर बना के? उसको जरूरत ही नहीं है। अभी बीच में एक बात आई थी, टॉपिक वो बहुत अच्छा टॉपिक था। एक बात ये आई थी कि सऊदी अरबिया के जो सऊदी अरबिया में जो है यूएसए के, अमेरिका के एयर बेसिस है, तो वो चाहता है हमारे पास अगर सऊदी अरबिया के पास न्यूक्लियर पावर होगी तो हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो मैं बता दूं, वहां भी ऑलरेडी एडवांस में है न्यूक्लियर, सऊदी अरबिया में कोई बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लोगों के सामने ये मौका है, लोगों के सामने, ताकि और मुल्क जो इससे एकदम खफा ना हो जाए। अब ये इतना अच्छा मौका है, अमेरिका इस मौके को बनाना चाहता है कि भाई हम सऊदी अरबिया को ये डील साइन कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि आप भी न्यूक्लियर पावर बना लीजिए। जबकि अमेरिका पहले से ये कारस्तानी करे बैठा है, वहां सब कुछ ऑलरेडी एडवांस में पहले से उसका सब कुछ तैनात है, न्यूक्लियर से लेके एयर बेसिस से लेके सब कुछ, उसका आर्मी तक वही सऊदी अरबिया अमेरिका। ठीक है मौलाना, मैं आपके पास दोबारा से आती हूँ, लेकिन हिमांशु जी, इस बीच बहुत सारी खबरें ये भी आती रही हैं कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में अगर रिश्ते अच्छे हैं, हालांकि दोनों के बीच में जब डील हुई और उसके बाद थोड़ी सी झुंझलाहट देखने को मिली, सऊदी अरेबिया की तरफ से यहाँ तक कह दिया गया था कि हम डील को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब पर क्या अमेरिका को इतना ज़्यादा भरोसा हो गया है कि अब उससे लगता है कि वो इजराइल के लिए खतरा नहीं है, इसलिए वो अपने यहाँ पर परमाणु हथियार बना सकते हैं, उनके पास होने चाहिए? मीनाक्षी जी, भरोसे से ज्यादा इस समय अमेरिका को इन्वेस्टमेंट्स की बहुत जरूरत है। दूसरा, जिस तरीके से ईरान ने जो मिडिल ईस्ट में लगातार मिसाइलें बरसाई हैं, ड्रोन्स बरसाए हैं, तो अमेरिका को वहां पर अपना वर्चस्व रखना है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जिस तरीके से चीजें अब बदल रही हैं, डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, तो भरोसा लाने की आवश्यकता है। देखिए, जो हम अगर वेपन ग्रेड हमें यूरेनियम चाहिए तो उसको हम 60+ पे लेके जाते हैं, लेकिन अगर आपको बिजली बनानी है तो उसके लिए आपको 10% तक एनरिच करने की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में क्या जरूरत है इस तरह की चीजों को साइन करने की? तो जब ये जो डिमांड, जैसा मेरे को पैनलिस्ट भी कह रहे थे, एमबीजेड बहुत समय से चाह रहे थे, और उनकी ईगो मसाज करना भी बहुत आवश्यक है। देखिए, इजराइल को खफा करके और इतनी बड़ी परमिशन देना, अमेरिका इज डेफिनेटली टेकिंग अ रिस्क। हम भले ही कहते रहे कि वो साथ में है, नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन इज अ बिग थिंग विदाउट सच स्ट्रिक्ट डील्स, बिकॉज गोल्ड स्टैंडर्ड्स इस डील में से गायब हैं। और गोल्ड स्टैंडर्ड्स गायब होने का मतलब यह है, देखिए, कब आप बिजली बनाते बनाते न्यूक्लियर वेपन बनाने लग जाएंगे, 30 साल का समय बहुत लंबा होता है, तो वो कब चेंज हो जाएगा?
वो पता भी नहीं चलता है। और जो ईरान का भी जो प्रोजेक्ट है वो खुद अमेरिका ने शुरू किया था। सो इट इज वेरी सिंपल, बट द थिंग इज कि एट द मोमेंट अमेरिका को इस पूरे क्षेत्र में विश्वास, भरोसा और इन्वेस्टमेंट, सब चीजों की जरूरत है। जिस तरीके से पीट हेग्सेथ ने फिर से पैसा मांगा है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अमेरिका की फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो उतनी अमेजिंग नहीं है। दूसरा, उसको चाइना, रशिया और फ्रांस को भी चेकमेट रखना है। ये भारत को भी चेकमेट करने की एक तरीके से कोशिश है, जहां आप तुर्की, पाकिस्तान, अरेबिया को खड़ा कर रहे हो। सो इट इज जस्ट समथिंग मोर देन द न्यूक्लियर डील। ये इस जो पूरा क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग पावर करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका के उसके द्वारा। सामने बहुत सारी शर्तें भी तो अमेरिका ने रख दी है, जैसे कि उसकी आदत भी है रोहित जी कि समझौते में एनरिच्ड यूरेनियम की कोई इजाजत नहीं होगी, अब्राहम अकॉर्ड्स में भी आपको शामिल होना होगा। तो शर्तों के साथ मिला हुआ एक गिफ्ट कहीं गले की फांस तो नहीं बन जाएगा सऊदी अरबिया के लिए? ये एनरिच्ड यूरेनियम की परमिशन ये बोल रहे हैं, नॉर्थ कोरिया को कौन सी थी, साउथ अफ्रीका को कौन सी थी, इजिप्ट को कौन सी थी, इजिप्ट या लीबिया, दोनों से क्या कहता, देन ईरान को कौन सी थी, क्या इसराइल को है? तो ये क्लेम कर रहे हैं ना। देन यस, इब्राहिमिक अकॉर्ड्स फॉर देम, नो डाउट अबाउट इट। क्यों इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका अपना फोकस अब चाइना पर रख लिया। कि मिडिल ईस्ट इस गंदे तरीके से मेस्ड अप है कि मिडिल ईस्ट में शांति आती नहीं दिख रही है। मिडिल ईस्ट एक बार पीसफुल हो जाए तो अमेरिका अपना पूरा फोकस, और ये आज से नहीं है, ये ओबामा के टाइम से ये गेम चल रहा, मींस टू प्रिसाइज 8-10 साल पहले भी ओबामा के जो टेन्योर्स थे उस समय भी वो फोकस यही चाहता था कि हमारा फोकस चाइना पे रहे, इस पे ना रहे। लेकिन ये रीजन ऐसा है जो कि अपनी फोकस ढूंढ लेता है। अब द थिंग इज कि इब्राहिम के कॉज हो जाएंगे तो कहीं एक्सेप्टेबिलिटी आएगी, सऊदी अरेबिया साइन कर देगा, वो पाकिस्तान पीछे से फॉलो कर सकता है। और एक बार पाकिस्तान ने साइन किए तो फिर बाकी कंट्रीज के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ही अकेला न्यूक्लियर वेपन कंट्री इन मुस्लिम कंट्रीज में। तो हम ये देख रहे हैं कि और प्रेशर अमेरिका का बहुत स्ट्रांग, नो डाउट अबाउट इट। और अमेरिका के प्रेशर को वो लोग मना कर सकते हो तो कर ले, हम भी देखते हैं कि इसमें कितना बोलता है। नहीं कर सकते। सऊदी बीच में अड़ रहा है, ठीक है, सऊदी बोल सकता है। एमबीएस के पास वैसे तो देखिए, अगर आप पीछे जाते हैं तो एमबीएस जो है इन्होंने अपनी पूरे जितने भी इनके कंटेंडर्स थे सऊदी रॉयल फैमिली के सबको जेल में डाल दिया था। अमेरिका चुप था कि नहीं? इसका मतलब ये पता लगता है कि अमेरिका साइलेंटली एमबीएस को सपोर्ट कर, वरना अमेरिका की तरफ से रिएक्शन आता, अमेरिका इसको एमबीएस को जमीन पे लगा सकता है। अच्छा, मैं जरा मौलाना नाज़िम अशरफी से एक सवाल का जवाब जानना चाहूंगी कि ईरान कहीं उन्हें सलाह तो नहीं देना चाहता है सऊदी अरब को कि देखिए हमें भी एनरिच्ड यूरेनियम करने की इजाजत नहीं मिल रही, हमारा देश, हमारा मुल्क पूरी तरीके से जिस तरीके से तहस नहस किया गया है अमेरिका की तरफ से, वो आपके साथ भी हो सकता है, तो आप इनकी शर्तों में मत उलझिए। देंगे आप ये सलाह? नहीं मीनाक्षी जी, ये बात नहीं है। देखिए, आप सीधा समझिए, हम किसी भी जो चीज बहुत ही टेक्निकल है तो उसको यूज करने के लिए एक्सपर्ट, जब बनाने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है तो उसको यूज करने के लिए भी तो एक्सपर्ट चाहिए ना। सऊदी अरबिया के पास तो अपनी आर्मी की नहीं है जो धरातल पर लड़ सकती है, जो जमीन पर लड़ सकती है। वो न्यूक्लियर कैसे यूज करेंगे? वो उनमें कौन एक्सपर्ट्स हैं? वो सीधी राइफल चलाना जो लोग नहीं जानते, वो सीधा कोई गन चलाना नहीं जानते, वो कैसे न्यूक्लियर पावर? ये सब बेमतलब की बातें हैं, फालतू की बातें। और ईरान का इसमें कोई लेना देना है नहीं। ईरान को तो सिर्फ एक बात है, उससे जो कोई लड़ रहा है कोई नहीं, और वो किसी से लड़ रहा है वो एक अलग बात है। लेकिन सऊदी अरबिया, ये जो लड़ाई है ना, मैं बताता हूँ आपको, ये शिया सुन्नी वाला मामला था, वो हद है, वहां तक एक बाउंडेशन हो जाती है। लेकिन अमेरिका जो भी हरकतें करेगा उससे घाटा अमेरिका को ही होगा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका इस युद्ध को लड़कर, इस जंग को लड़के मुस्लिम कंट्री जितनी है कहीं ना कहीं उनको एकत्रित, यानी कि उनको इकट्ठा करने का काम भी कर रहा है। कहीं ना कहीं आज ठीक है उनके आपस के छोटे छोटे गिले शिकवे हैं, लेकिन अमेरिका कहीं हद के पार चला गया तो हो सकता है जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, ओवरऑल मिडिल ईस्ट जितना भी है, ओवरऑल गल्फ कंट्रीज, कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, या उसमें टर्की भी आ जाए, या नेटो वगैरह का जो ये जो है आपका, तो इसमें से कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जैसे टर्की आपका नेटो में आता है, लेकिन हो सकता है वो कूद जाए। तो कहीं ना कहीं अमेरिका, मुझे लगता है, जितनी ज्यादा हर कंट्री को भुना लेता है कि कब उसे कहाँ किसकी आवश्यकता है, और उसके बाद जब उसका काम निकल जाता है तो दूध में मक्खी की तरह उसे निकाल के फेंक भी देता है। मैं बहुत माफी चाहूंगी, आप लोगों को यहीं रोक रही हूँ, वक्त इतने की इजाजत देता है।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।